वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी लेखन जो है, इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि कहानी लेखन क्या है, कहानी क्या होती है। ठीक है, कहानी जो है वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी क्या होती है? कहानी जो है वो मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। कहानी लेखन जो है वो मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। और ये घटनाएं कैसी होती हैं? भूतकालिक घटनाएं होती हैं, यानी कि भूतकाल में घटी हुई घटनाएं होती हैं। कहानियाँ जो है वो बेटा चित्रों के आधार पर भी हो सकती है। कहानी जो है कई प्रकार की हो सकती है ना? चित्रों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, इस तरह से कहानियाँ कई तरह की हो सकती है। हम अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं। परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, जादू टोनों की कहानियाँ, वीरों वीरांगनाओं की कहानियाँ, साधु संतों की कहानियाँ, अनेक प्रकार की कहानियाँ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। और इन कहानियों से फिर हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। बच्चे जो होते हैं उनको बच्चों को, पढ़ने वालों को शिक्षा देने में जो कहानियाँ हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में होती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो खेल खेल में और इंटरेस्टिंग टॉपिक में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और कहानियाँ होनी शैक्षिक चाहिए। हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा हमें मिलती है। कहानी जो होती है इसके मुख्य अंग होते हैं कथा वस्तु, पात्र, चरित्र, उद्देश्य और कथोपकथन। ये कहानी के अंग होते हैं। कथा वस्तु में क्या होता है बेटा? कथा वस्तु जो होती है, कथा वस्तु में जो है उसमें जीवन जो है कल्पनाशीलता हो सकती है, यानी जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है वो या कल्पनाशील भी हो सकती हैं या वो जीवन से जुड़ी भी हो सकती है। पात्र चरित्र क्या होते हैं? जैसे साधारण आदमी भी हो सकता है उसका पात्र, राजा भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, परियां भी हो सकती है, पात्र कैसे भी हो सकते हैं। उद्देश्य यानी कि कहानी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए, अर्थात शिक्षा से ही जुड़ी हुई ही कहानी होनी चाहिए। कथोपकथन, कथोपकथन का अर्थ है पात्रों के बीच में आपस में बातचीत। जो कहानी होती है उसमें जो पात्र होते हैं वो आपस में प्रसंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो बातचीत का तरीका जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी लेखन जो है ये शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि बचपन से लेकर बूढ़े हो जाते हैं तब तक चलने वाली मानव जीवन में चलती रहती है ये कहानियाँ। और बच्चा भी और बूढ़ा भी दोनों ही कहानियों को सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी सबसे रोचक विधा है। साहित्य में अनेक विधाएँ हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, निबंध हैं, है ना, अनेक विधाएँ होती हैं। तो इनमें कहानी जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे रुचिकर होती है। कहानी के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों प्रकार से मनुष्य को जीवन संबंधी अनेक शिक्षाएं मिलती रहती हैं। हम कहानी से प्रत्यक्ष या परोक्ष, सामने या पीछे से, कैसे भी उनसे सुन के या पढ़ के हम उनसे शिक्षाएं लेते हैं।
विभिन्न घटनाओं से प्रेरणा लेकर ही कहानियाँ लिखी जाती है। विभिन्न घटनाएं मनुष्य के जीवन में घटित होती है और उन घटनाओं से हमें सीख मिलती है और उन्हीं से फिर शिक्षाएं मिलती हैं और उन्हीं के आधार पर कहानियाँ लिखी जाती है। कहानी जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है शीर्षक या शिक्षा, लोकोक्ति या शिक्षा के आधार पर कहानी। शीर्षक, लोकोक्ति या शिक्षा के आधार पर कहानी। शीर्षक या लोकोक्ति या शिक्षा के आधार पर कहानी कैसी होती है बेटा? कोई शीर्षक या टाइटल दे दिया जाता है या कोई लोकोक्ति की एक पंक्ति दे दी जाती है और उसके आधार पर हमें कहानी का लेखन करना होता है। जैसे यहाँ दी हुई है शीर्षक या लोकोक्ति या शिक्षा के आधार पर कहानी। देखो, अकल बढ़िया भैंस। अकल बढ़िया भैंस एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। या टाइटल, शीर्षक क्या दे दिया? कपटी मित्र। तो इसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। जैसे ये बंदर की और मगरमच्छ की कहानी है। एक बंदर और मगरमच्छ की यहाँ कहानी दी हुई है। इस कहानी को हम बाद में पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस तरह की कहानी जो होती है ये कैसी होती है? शीर्षक या लोकोक्ति के आधार पर होती है। सेकंड क्या है? दिए गए हर संकेत तथा चित्र का भाव कहानी में अवश्य दिया जाना चाहिए। यानी कि जो संकेत या चित्र जो दिया जाता है कहानी में उसका भाव अवश्य होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि शेर और चूहे की कहानी थी, हमने बहुत पढ़ी है लाइन, शेर और चूहा, इसकी कहानी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी है। तो शेर जो होता है, जैसे कहानी में चित्र दे दिया जाता है कि एक शेर बना दिया और शेर को जाल में फंसा हुआ दिखाया गया है। शेर है और शेर को जाल में फंसा हुआ दिखाया गया है और इधर चूया है और चूया उसके पैने दांतों से उसको जाल को कुतरती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ दया का या बदले की भावना का भाव दिखाया गया है कि भाई जो है शेर ने चूहा को छोड़ दिया था। जब शेर एक बार सो रहा था, हमने पढ़ी होगी कहानी, आपने भी पढ़ी होगी कि एक चूहा और एक शेर था। एक बार शेर जंगल में सोया हुआ था, एक छोटी सी चूहा अपने बिल से बाहर आती है और शेर के शरीर पर फुदकने लगती है। शेर की नींद खराब हो जाती है और शेर ने उसे अपने पंजों में दबा लिया होता है। चूहा जो है वो शेर से दया की भीख मांगती है और कहती है कि मैं किसी दिन आपके काम आऊँगी। शेर को हंसी आती है और शेर को चूहा पर दया आ जाती है, वो शेर को छोड़ देता है। एक बार फिर एक शिकारी आता है, अपना जाल फैलाता है और शेर उस जाल में फंस जाता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। चूहा शेर की आवाज़ को सुनती है और वहाँ दौड़ के आती है और शेर के जाल को कुतरने लगती है अपने पैने दांतों से। तो यहाँ देखो जो चित्र दिया हुआ है, काटती हुई है चूहा शेर के जाल को कुतर रही है। तो यहाँ चूहा जो है अपना जो बदले की भावना है, दया की भावना जो शेर ने दिखाई थी, उस भाव से शेर का बदला उतारने की आती है और जाल को कुतरती है। नेक्स्ट क्या है? कहानी जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त यानी कि छोटी होनी चाहिए, इसलिए उसमें विचारों और वाक्यों का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो वाक्य या विचार दिए जाते हैं उनका दोबारा से आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा से वो वाक्य दोहराने नहीं चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जाती है। जैसे एक बार एक राजा था, इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो कहानी हमेशा ही भूतकाल में होती है। कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। अब देखो जैसे ये कहानी अकल बढ़िया भैंस कहानी है पूरी, और लास्ट में देखो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? विपत्ति में भी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ये इसकी शिक्षा हो गई। तो इस तरह से कहानी के अंत में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। अब शब्द सीमा आती है। कहानी में कितने शब्द रखने चाहिए? कहानी में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
150 से 200 शब्दों से अधिक शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कहानी जो है इसमें का टाइटल जो है, शीर्षक है, वो छोटा और आकर्षक होना चाहिए। जिस तरह से अकल बढ़िया भैंस टाइटल दिया हुआ है कहानी का, है ना, ये टाइटल है, शीर्षक है कहानी का, तो ये छोटा होना चाहिए। जो कहानी के मुद्दे हैं उनको पहले हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो कहानी का जो वातावरण है वो प्रसंगा अनुकूल होना चाहिए, और शब्द भाषा जो है, संवाद जो है, वो अनुकूल होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित जगह से प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे अब यहाँ एक नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। सेंटेंस पूरा हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। उस पेड़ पर एक बूढ़ा बंदर रहता था। सेंटेंस पूरा, पूर्ण विराम। वह मीठे जामुन से अपना पेट भरता था। सेंटेंस कंप्लीट। एक दिन एक मगरमच्छ उस नदी के किनारे आया। बंदर ने मगरमच्छ को भी जामुन खाने को दिए। मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। उसके बाद मगरमच्छ प्रतिदिन बंदर के पास आने लगा। बंदर मगरमच्छ को मीठे जामुन खिलाता और मगरमच्छ अपने मित्र को पीठ पर बिठाकर सैर कराता। अब यहाँ देखो, एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र। अब देखो यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो गया है, या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया हमने, कि जहाँ किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। तो मित्र, आज मैं अपनी पत्नी के लिए मीठे जामुन ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह बन जाने की इसकी बात कंप्लीट हुई, मगरमच्छ की बात। बंदर ने उसे भी जामुन दिए और कहा कि घर जाकर भाभी को मेरा नमस्कार कह देना। मगरमच्छ ने घर जाकर पत्नी को जामुन दिए। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि जो बंदर इन मीठे फलों को खाता है, अब देखो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, अल्पविराम आया है क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ी देर सांस लिया है, थोड़ी देर के लिए रुकी हूँ। उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा। अब फिर देखो यहाँ उद्धरण चिन्ह शुरू हो गया है, किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा जा रहा है। यदि तुम मुझे बंदर का कलेजा लाकर नहीं खिलाओगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर आने का निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले चलूंगा। जब वे दोनों नदी के तट से कुछ दूरी पर गए तो मगरमच्छ ने बंदर को वास्तविकता बता दी। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर धैर्यपूर्वक बोला, मित्र, तुमने मुझे तट पर ही क्यों नहीं कहा कि भाभी मेरा कलेजा खाना चाहती है? मैं तो भूलवश अपना कलेजा वहीं छोड़ आया हूँ। अतः मुझे वहीं वापस ले चलो ताकि मैं भाभी के लिए कलेजा ला सकूं। यह बंदर ने अपनी बात कही है, तो यह उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ था और यहाँ बंद हो गया। बेवकूफ़ बंदर मगरमच्छ बंदर को वापस नदी के तट पर ले गया। वहां पहुंचते ही बंदर जल्दी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जाओ घर जाकर अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। अब देखो जाओ, यहाँ मैंने थोड़ा सा सांस लिया, रुकी, तो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। क्या किसी प्राणी का कलेजा शरीर से अलग हो सकता है? अब क्या प्रश्नवाचक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। बेवकूफ मगरमच्छ बंदर को वापस नदी के तट पर ले गया। वहां पहुंचते ही बंदर जल्दी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जाओ घर जाकर अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। क्या किसी प्राणी का कलेजा उसके शरीर से अलग हो सकता है? तुम धूर्त हो, पत्नी की बात मानकर अपने मित्र को मार डालना चाहते हो। निराश होकर मगरमच्छ अपने
घर चला गया तथा इस तरह से बंदर ने बुद्धि से अपने प्राण बचा लिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि विपत्ति में भी बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। जिस तरह से बंदर ने विपत्ति आने पर भी अपनी बुद्धि से काम लिया और समुद्र के बीच से भी अपनी बुद्धि लगाकर मगरमच्छ को वापस तट पर ले आया। तो इस तरह की कहानियाँ जो होती है वो कैसी होती हैं, शीर्षक व लोकोक्ति और शीर्षक टाइटल प्रधान कहानियाँ होती हैं। ओके बेटा, कहानियाँ जो हैं इसके अंग कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, उद्देश्य और कथोपकथन ये भी प्रसंग होने चाहिए। तो इस तरह से जो कहानी होती है वो एक रोचक कहानी बन जाती है और इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है। कुछ कहानियाँ हमने यहाँ देखी थी, चित्रों के आधार पर हो गई थी। संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कहानी होती है, उसमें कुछ संकेत दे दी जाते हैं। कहानियों के संकेत देने से हम उस कहानी को पूरा करते हैं। एक रूपरेखा दे दी जाती है, जैसे एक बंदर, ये बंदर वाली कहानी देख लेते हैं। जैसे नदी तट पर बंदर था, मगरमच्छ को भी जामुन दिए गए, मित्र आज मैं पत्नी के लिए मीठे जामुन ले आऊँगा। इस तरह से बीच बीच से कोई लाइनें उठा के दे दी जाती है, उससे हमें कहानी को फिर पूरा करना होता है। अधूरी कहानी को पूर्ण भी इसी तरह से किया जाता है कि जैसे यहाँ डॉट डॉट दे दिया जाता है, एक नदी के तट पर फिर डॉट 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 बूढ़ा बंदर रहता था, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट दे दिए जाते हैं। कहानी अधूरी होती है, इसको हमें देख के, चित्र देख के और पूरा करना होता है। थैंक यू बेटा, आई होप आप कहानी लेखन जो है अच्छे से समझ पाए होंगे।